भारत के जो प्रधानमंत्री वो कहते हैं पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन्होंने ये नारा दिया हुआ, तो आपको ऐसा लगता है इस देश में बेटी पढ़ भी रही है और बच भी रही है? पहले बचाना पड़ेगा तब तो पड़ेगी। ये बात 6 महीने के बच्चों के साथ रेप हो रहा है। इवन ओल्ड एज वुमेन के साथ भी बहुत ज़्यादा रेप हो रहा है। अंचल अहिरवार। आखिरवार मैम। मैम ये बताइए, जिस प्रकार से बंगाल में एक घटना हुई है, क्या बोलते हैं आप इस बारे में? वो मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि लड़कियां सेफ कहीं हैं ही नहीं। आप दिन में देख लो, अब लड़की कोई जा रही है नॉर्मल कपड़े पहने, उसने फुल स्लीव्स के पूरी कवर है। लड़के हैं वो कमेंट कर देते हैं राह चलती लड़की पे, तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते फिर लड़कों आपको की। क्या लगता है कि गलती लड़कों की है? वो मैं उन लड़कियों का नहीं बोल रही हूँ जो वल्गर कपड़े पहनती हैं, मैं उन लड़कियों का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो नॉर्मल लड़कियाँ होती हैं, आप मान लो जो कोलकाता का आप बोल रहे हो, वो लड़की तो बेचारी वो तो हॉस्पिटल में थी, वो तो डॉक्टर थी, उन्होंने तो कुछ ऐसा वल्गर पहना नहीं होगा, तो उनके साथ हुआ है ना। तो जो वल्गर पहन रही हैं कपड़े उनका नहीं बोल रही हूँ मैं, जो नॉर्मल लड़कियाँ ना उनका बोल रही हूँ। मैम भारत के जो प्रधानमंत्री वो कहते हैं पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन्होंने ये नारा दिया हुआ, तो आपको ऐसा लगता है इस देश में बेटी पढ़ भी रही है और बच भी रही है? पहले बचाना पड़ेगा तब तो पड़ेगी वो। ये बात भी सही है मैम आपकी, हाँ। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है सरकार को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए इस बारे में, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती ना वो कुछ करेगी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? वो कुछ कर ही नहीं रही है ना, इतने तो कांड हो रहे हैं, इतना सब तो मैम हो जैसे रहा है। हाथरस हुआ था, अभी कोलकाता का हुआ है, और जिस तरह से निर्भया कांड हुआ था हमारे देश में, तो लगातार इसकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और महिला बिल्कुल सुरक्षित नारी, जो भारत की नारी हम जो देवी की तरह जिसे पूछते हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है हमारे देश में। इसका कारण क्या मानती है आप? ये क्या एक कारण हो सकता है जो है? कारण मैं जो मानती हूँ ना वो फैमिली को मानती हूँ। फैमिली जो है ना लड़कियों को बोलती है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, लड़कों को कोई नहीं अच्छा, बोलता मतलब है। जब जो रात को घर से बाहर निकलना रहता है तो लड़का जा सकता है नाइट आउट के लिए, लेकिन हाँ, लड़की नहीं नहीं जा वो सकती। मैं नहीं बोलती ना कि लड़के आप रात को लड़के नहीं जा रहे हैं, लड़कों को मत भेजो या लड़कियों को मत भेजो। जब तुमने रोक के रखा है, जैसे लड़कियों को रोक के रखा है कि तुम नहीं जा सकती, तो लड़कों को भी बोलो ना। तो जो तुम्हारे घर के लड़के हैं वही तो बोलते हैं ना आगे जाके कि आप मतलब बाहर जाके किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, वही तो छेड़ते हैं। तो मतलब घर वालों को लड़कियों पर ध्यान देने से ज्यादा अच्छा है कि पहले लड़कों पे ध्यान हाँ, दें? पहले लड़कों पे मैम ध्यान बहुत दें, अच्छी बात लड़कियाँ बोली वैसे ही आपने, सेफ रहेंगी। बिल्कुल सही चलो बात ठीक बोली है, मैम। थैंक तो यू। मैम आपको आकांक्षा नाविक। मैम आपको पता होगा कि बंगाल में कोलकाता में किस प्रकार से एक जघन्य अपराध हुआ है एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ, क्या कहना चाहिए इस बारे में? मतलब जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे देश में लड़कों को आज़ादी मिलनी चाहिए। जिस तरीके से रैप का केस बढ़ते जा रहे हैं वो बहुत बेकार है। मैम आपको लगता है आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, भारत की जो महिला है आज सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है भारत में? बिल्कुल नहीं करी, हम ही नहीं करते। हमें डर लगता है अगर हम कहीं जा रहे हैं, कल को हमारे साथ कुछ हो गया तो। मैं भोपाल शहर में अगर आप रात को 8 बजे के बाद बाहर निकलती हो तो आपको ऐसा लगता है कि भोपाल एक सुरक्षित शहर है? महसूस होता है आपको सुरक्षा यहाँ पर? नहीं। तो आप दोष किसको देगी? यस। दोष किसको देना चाहूँगी इसका? मैं लड़कों को कहूँगी कि ऐसा ना करें मैम वो। सभी लड़के बुरे नहीं होते। हाँ ये तो है, बट नहीं करना चाहिए ऐसा, उनको खुद सोचना चाहिए। तो मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो संस्कार है वो घर से ही मिलते हैं लड़कों को भी और लड़कियों को भी? जब हाँ लड़कियों को रोका बिल्कुल। जाता है कि तू रात के 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती, लेकिन कभी लड़कों को नाइट आउट के लिए रोका नहीं जाता, नहीं, अधिकतर कभी नहीं पेरेंट्स रोकते ऐसे ही हैं। होते हैं, तो आपको लगता नहीं ये कुछ गलत हो रहा है हमारे देश में? ये हो रहा है गलत। अच्छा, हो रहा है। तो आप भोपाल से ही है कि बाहर नहीं, से? मैं भोपाल के थोड़े दूर से हूँ। अच्छा, मैं तो आपके पेरेंट्स आपको अलाउड करते तो बाहर पढ़ना आना? बाहर पढ़ने नहीं, मेरा अप डाउन रहता है, अच्छा, अप मेरा डाउन। कॉलेज वहीं पे तो है आपको तो। कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हाँ अगर मतलब आप एक बस रहती है तो कोई और टेंशन नहीं इतना। मान लीजिए अगर आप एक लड़का रहती तो आपको अलाउड कर देते ना कि आप यहाँ पर रूम लेकर रह सकते हो हाँ बेटा, बिल्कुल लेकिन रह लड़की हो तो सकते। प्लीज घर पे आ नहीं जाओ। अलाउड नहीं है। है ना? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आप कहाँ से मैम? मैं इछावर से हूँ। मैं इछावर से, तो आप अप डाउन करती हो रोज का? नहीं, मैं यहीं पे रूम से रहती हूँ। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स को भी एक डर लगा रहता होगा कि हमारी लड़की हमसे कभी 70-80 किलोमीटर दूर रह रही है, तो एक तो डर तो उनके मन में भी हाँ रहता रहता होगा। है ना, पापा को डर। रहता है। हाँ। रोज फोन लगा के आपसे आप पूछते होंगे बेटा कैसे हो हाँ क्या हो? डेली लगाते हैं लेकिन फोन। आपको ऐसा लगता है आपको कोई बड़ा या छोटा भाई होगा, उसके प्रति उनके मन में इतना डर नहीं रहता होगा? हाँ नहीं रहता, छोटा भाई है। छोटा भाई है। हम्म। तो आप मुझे बताइए कि जो भारत की संस्कृति है, जिस प्रकार से आज हम हाथरस कांड देख रहे हैं, कोलकाता का देख रहे हैं, निर्भया हमने देखा जो इतना जघन्य अपराध था, इसके बारे में जो महिलाएं हैं वो अपना रोष क्यों नहीं प्रकट कर पा रही है, या फिर अब वो सरकार क्या, ध्यान क्यों नहीं दे रही है? सरकार को। मैं आपको तो पता ही होगा, मोदी सरकार ने 2015 में एक नारा दिया था, पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आपको ऐसा लग रहा है बेटियां सुरक्षित है, पढ़ पा रही है? नहीं है ना, बहुत सी लड़कियां नहीं पढ़ पा रही है आप तो कुछ। पढ़ रही हो ना मैम, हाँ मैं तो पढ़ रही हूँ लेकिन पर आप बहुत। सुरक्षित नहीं हो। हाँ वो भी है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। बेटी पढ़ लेगी लेकिन सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर क्या मतलब उसका? ऐसा नहीं लगता आपको? लगता है ना। थैंक सुरक्षा, हाँ ठीक थैंक है, यू। थैंक यू। जो घटना हुई है ये बिल्कुल भी अनसेफ है। मतलब जितनी भी लड़कियां हैं, अगर एक डॉक्टर भी मतलब सेफ़ फील नहीं कर रही है तो फिर हम नॉर्मल जो है गर्ल्स वो कहाँ से सेफ़ फील करेंगी।
तो ये चीज़ें जो भी हो रही है, सबसे पहले तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मेंस को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें हमारे बीच में हो रही है, ये क्यों हम इस चीज़ के मतलब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है जो इंसान इस तरीके से घटना मतलब घटती है। तो लोगों को समझाने की और लोगों को अवेयर दिलाने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली वुमेंस, कि अगर आप किसी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि हमारे अपने भी बहुत सारे गलत कर रहे हैं। ऐसे कई केसेस हैं, 6 महीने के बच्चों के साथ रेप हो रहा है, इवन ओल्ड एज वुमेन के साथ भी बहुत ज़्यादा रेप हो रहा है। मतलब कोई एज लिमिट्स नहीं है रेप में। मैम एक चीज़ और, मतलब आप भी एक महिला ही हैं, आप घर से निकलती हैं तो आपको लगता है कि आप पे कोई नज़र नहीं रख रहा है या आप सुरक्षित हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल अनसेफ फील करती हूँ। हर टाइम पे हमें यही टेंशन रहती है कि कोई ना कोई हमें नज़र रख रहा है, तो मैं बिल्कुल अनसेफ फील नहीं करती। और मतलब आप तो चलिए ठीक है, पेरेंट्स इसी चलते बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, बाहर नहीं निकालते। ऐसा है सर, बट हमारी फैमिली ऐसी नहीं है। स्पेशली अगर हम यही चीज़ देखेंगे कि मतलब वुमेंस को इस वजह से हम बाहर ना निकालें, तो फिर वुमेंस कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी।